जितनी भी चीजें हमारे आसपास मौजूद हैं, उन चीजों को लेकर हमारा माइंडसेट सबसे ज्यादा मैटर करता है और वही माइंडसेट हमें आगे भी बढ़ा सकता है। कैसे, आज हम जानेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइंडसेट बुक के बारे में, जिसके ऑथर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं कैरोल ड्वेक। हमारा माइंडसेट डिटरमाइन करता है कि हम किस तरीके से टफ सिचुएशन में सेटबैक से डील करते हैं और साथ ही हमारी विलिंगनेस को भी बहुत आसानी से बताता है। कैसे, कुछ लेसन्स की हेल्प से हम जानेंगे। लेसन 1, माइंडसेट एंड बिलीफ सिस्टम। हमारा माइंडसेट हमारे बिलीफ सिस्टम को शेप देता है और हम क्या सीख सकते हैं, हम क्या बदलाव ला सकते हैं और हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये हमारे बिलीफ सिस्टम पर ही डिपेंड करता है। इसलिए हमारा माइंडसेट बेहद जरूरी है। हम किस तरह से खुद को और दूसरों को देखते हैं, इसमें हमारा माइंडसेट क्रूशियल रोल प्ले करता है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारा माइंडसेट ही कुछ पाने या कुछ कर गुजरने के लिए हमारे विश्वास को बनाता है या बिगाड़ता है। इसलिए हमारी कामयाबी या नाकामयाबी के पीछे माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में भी बताया गया है। दो तरीके के माइंडसेट होते हैं, फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। जो लोग फिक्स माइंडसेट के होते हैं वे मानते हैं कि कुछ कामों को करने के लिए वे जन्म से ही नेचुरली गिफ्टेड हैं एंड दे आर बॉर्न टू डू दैट वर्क, लेकिन दूसरे कामों को करने के लिए इनकैपेबल हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानना होता है कि अगर वे पूरी मेहनत और डेडिकेशन से कुछ करना या सीखना चाहते हैं तो वे किसी भी चीज में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तरीके से जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं वो अपने सारे जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं, नई नई स्किल्स एक्वायर करते हैं और अपने रिलेशनशिप्स में भी एक्टिवली एंगेज होते हैं। उनके लिए जिंदगी अपने हर रूप में लगातार बदलती रहती है। के अपोजिट फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर ही अपनी ब्लैक एंड व्हाइट सोच के कारण अपने डेवलपमेंट को ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं और ऐसे लोग अगर गलती से भी किसी काम में सफल होते हैं तो दुनिया से छिपाते हैं और फेलियर पर दूसरों को ब्लेम करते हैं। वे अपने रिश्तों को समझने और मेंटेन करने की बजाय हमेशा ही उनमें लड़ाई झगड़े टकराव ऐसी चीजें ढूंढते हैं जो उन रिश्तों को खराब करता है। लेसन 2, फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट में किसी भी पर्सन की एबिलिटीज पर ब्रेक लग जाता है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ है। उन्हें लगता है कि किसी भी व्यक्ति की एबिलिटीज पहले से ही सेट होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं रियल में। फिक्स माइंडसेट वाले लोग ये सोचते हैं कि जो एम्प्लॉय काम के पहले ही दिन से परफेक्ट नहीं है वे आगे भी कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। इतने जल्दी जज कर लेना किसी को गलत है। फिक्स माइंडसेट वालों का ये भी मानना है कि वे वही काम कर सकते हैं जो वो नॉर्मली करते हैं और प्रैक्टिस करने से परफेक्शन नहीं लाई जा सकती, क्योंकि वे खुद को और दूसरों को बहुत जल्दी जज करने में अपना वक्त जाया करते हैं। वे अच्छे हैं या बुरे हैं, दूसरे भी उन्हें जज करते हैं, वे ये मान लेते हैं। इसलिए वे हर मौके पर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे टैलेंटेड और स्मार्ट है। फिक्स माइंडसेट में किसी की भी एबिलिटीज पर रोक लग जाती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट के साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही पॉसिबल है। ग्रोथ माइंडसेट में लोग चीजों को चैलेंजेस की तरह देखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के लिए कुछ और कर पाने की पॉसिबिलिटीज आसमान से भी ऊंची होती हैं। उनकी डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस को प्रिसाइजली डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है और हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उनका आने वाला कल कैसा होगा। ये लोग मानते हैं कि और ज्यादा हार्डवर्क, डेडिकेशन, परसेवरेंस से वे और ज्यादा सीख सकते हैं। ये लोग दूसरों से कॉम्पीट करने में इंटरेस्ट नहीं रखते। वे अपनी ग्रोथ पोटेंशियल की लिमिट्स तक खुद को पुश करने में सेटिस्फाई महसूस करते हैं, चाहे म्यूजिक हो या स्पोर्ट्स या कोई और फील्ड। वे कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिस और फेलियर से ही अपनी स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा ये सोचते हैं कि वे अपनी वीकनेस और फॉल्ट्स को कैसे खत्म करें। अपने रिश्तों में भी वो अपने पार्टनर को लगातार सिखाने और काम करने के लिए मौका देते हैं, एनकरेज करते हैं। जब भी किसी गेम को खेलते हैं तो उनमें टीम स्पिरिट होती है, जो कि जिंदगी के हर खेल में होना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग उन्हें मिली हर चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं, प्रॉब्लम को चैलेंजेस की तरह देखकर उनका सामना करते हैं। लेसन 3, थिंकिंग ऑफ फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट। जिन लोगों का माइंडसेट फिक्स होता है वे डिफिकल्टीज को अवॉइड करते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को चुनौतियां आगे बढ़ने में मदद करती हैं। जीवन में कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम एफर्ट डालकर ही हासिल कर सकते हैं। फिर भी फिक्स माइंडसेट वाले लोगों के सामने जब डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो उन सिचुएशन में वे सिर्फ रिस्क देखते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा समय वे किसी काम में इन्वेस्ट करते हैं उनके पास उतने ही एक्सक्यूजेस होते हैं। साथ ही वे इस बात में विश्वास रखते हैं कि टैलेंट लोगों में बचपन से ही आता है। फिक्स माइंडसेट वालों के लिए उनकी सोच ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है और वे खुद से सवाल करना छोड़ देते हैं। तो आप अपनी ग्रोथ, गोल्स, ड्रीम्स सबको खत्म कर देते हैं। इसलिए फिक्स माइंडसेट डिफिकल्ट सिचुएशन को अवॉइड कर देता है। उन्हें खुद से ज्यादा दूसरों के ओपिनियन की चिंता रहती है। लोग क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे, बस वो ये सब ही सोचते रहते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट इसका अपोजिट है। उन्हें पता है कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो चैलेंजेस तो आएंगे, उन चैलेंजेस को जीतकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लेसन 4, हाउ टू फाइंड योर माइंडसेट। हमारा माइंडसेट कुछ चीजों पर डिपेंड होता है जिससे हम बचपन से ही अपना रोल मॉडल मानते हो। माइंडसेट कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड होता है जिससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारा माइंडसेट कैसा है। माइंडसेट की डेवलपमेंट जन्म से ही शुरू हो जाती है। बच्चे दुनिया में ग्रोथ माइंडसेट के साथ ही आते हैं, तभी उनमें इतनी क्यूरियोसिटी और चीजों को जानने की इच्छा होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा माइंडसेट कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पेरेंट्स पर भी डिपेंड होता है माइंडसेट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पर्सन पर ज्यादा डिपेंड होती हैं चीजें। उसे कैसे चीजों को टैकल करना है, वो कैसे अपना रोल मॉडल मानता है और जज करने की आदत से भी ये क्लियर हो जाता है। जज क्यों करना किसी को अपने आप से? क्या आप मछली से कहेंगे कि वो पेड़ पर चढ़कर दिखाए या फिर एक बंदर से कि वो
तैर कर दिखाए। हम सब अपनी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन हमारा ग्रोथ माइंडसेट हो ये जरूरी है। और रही बात जज करने की, तो खुद को किसी से कंपेयर करके हमें क्या मिलेगा। हमें खुद से बेहतर होना है, फिर काम चाहे जो भी हो। यही छोटी सी बात इस बुक में ऑथर ने हमें बताई है। लेसन 5, हाउ टू अडॉप्ट ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट को कोई भी अडॉप्ट कर सकता है और इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। अपने माइंडसेट को डेवलप करते समय किसी को भी अपनी सराउंडिंग्स का विक्टिम नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी सराउंडिंग अच्छी ना भी हो, उस सिचुएशन को टैकल करना चाहिए। उस सिचुएशन को ब्लेम करने से पहले उससे निकला कैसे जाए ये देखना चाहिए। फिक्स माइंडसेट एकदम से तो नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे जरूर ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट होता है। की नोट ऑफ दिस बुक, ये बुक आपके फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करने के लिए बनी है। फिक्स माइंडसेट में हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं, ये सोचते हैं कि लोग टैलेंट के साथ ही पैदा होते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग और अपने पोटेंशियल को पूरी तरीके से रियलाइज करते हैं। हम अपने आइडियाज और एटीट्यूड की हेल्प से ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। हर दम कुछ सीखना और अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना ही रियलिटी में ग्रोथ माइंडसेट का बेस है। अपने माइंडसेट के कारण लोग कैसे अलग होते हैं। हमारा माइंडसेट बिलीफ सिस्टम को जन्म देता है। हम क्या कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, जिंदगी में क्या क्या अचीव कर सकते हैं, ये हमारा बिलीफ सिस्टम डिसाइड करता है। और वही फिक्स माइंडसेट में हम पर लिमिट लग जाती है। हमारा माइंडसेट हमारे बिहेवियर पर बहुत असर करता है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग अप्रूवल चाहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहते हैं। फिक्स माइंडसेट फेलियर्स को डिजास्टर की तरह देखते हैं और ग्रोथ माइंडसेट फेलियर्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं। माइंडसेट बदलने के लिए हमारे रोल मॉडल हेल्प करते हैं, जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं उन्हें फॉलो करके। आई होप आपने इस वीडियो में कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। अगर हाँ तो शेयर कीजिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल द एंड। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आपने पुराने वीडियोस ना देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।